नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण सर्वनाम एवं विशेषण, इसका प्रश्नों के माध्यम से परिचय और इनसे संबंधित वैकल्पिक प्रश्न जो आपकी बहुत सी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने अगले पृष्ठ पर। सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। सर्वनाम की परिभाषा: सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं। और अगला प्रश्न होता है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, किसको कहते हैं? तो ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। वे सर्वनाम जो किसी पुरुष अथवा स्त्री के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है कि किसी के नाम के बदले में अगर कोई संबोधन किया जाए तो वो जो होगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, हम, मुझे, हमारी, मुझको इत्यादि। इसके बाद में आता है मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, तुमने, अपने, तुमने, अपने गलत है यहाँ पर, तुम्हें इत्यादि। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, उन्हें, उसको, उनको इत्यादि। तो ये रहे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आता है आपका निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निजवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं अपने आप के लिए करता है, व्यक्ति स्वयं अपने आप के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं अपने आप भला तो जग भला। कहने का मतलब है ये वे शब्द हैं जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये इससे आगे अब चलते हैं दोस्तों अगले पृष्ठ पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द हैं जो किसी से प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्या, कौन, किसे, किसका आदि। अगला प्रश्न आता है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जैसा कि इसका नाम है संबंधवाचक,
वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध होने का बोध कराते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं और इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसका, उसका, जो, वही, सो, जिसकी आदि। अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जैसा इसका नाम है, ये वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी वस्तु के पास या दूर होने का बोध कराते हैं, निश्चय कराते हैं। जैसे कि यह, वह, वे, ये, इस तरह के शब्द। अगला आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनके प्रयोग से किसी के निश्चित ना होने पाने का बोध हो, उन्हें अनिश्चित वाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ये कोई निश्चित नहीं होते। तो ये आपका रहा अनिश्चितवाची सर्वनाम। अब दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वनाम से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। सर्वनाम। इसका उत्तर है सर्वनाम। इसके बाद में अगला प्रश्न है हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है दोस्तों। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे जो आता है ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चय करने वाला, वह, कौन, कोई, कुछ। तो वह जो है वो ये निश्चय करता है, जो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है आपका वह। निम्न में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। अन्य पुरुष ये मैं और तुम के अलावा जो इस श्रेणी में आते हैं वे अन्य पुरुष में, जैसे कि उन्हें, ये उन्हें जो है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है, मैं कौन सा सर्वनाम है। तो कोई से पता लग रहा है कि यहाँ पर निश्चय नहीं हो पा रहा है कि कौन है। तो ये आपका अनिश्चयवाची सर्वनाम आपका ये होगा। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो आप प्रयोग हो रहा है वो स्वयं के लिए प्रयोग होता है। तो स्वयं का मतलब हुआ निजवाचक सर्वनाम। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका निजवाचक सर्वनाम। ये आपका निजवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। इसके बाद में अगला प्रश्न है जो कहो वही करो में कौन सा सर्वनाम है। तो जो कहो वही करो ये भी निजवाचक के ये संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि करने का संबंध कहने से है। तो यहाँ पर जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम आपका होगा। अगला प्रश्न है कौन, क्या, कहाँ शब्दों का संबंध किस सर्वनाम से है। तो कौन, क्या, कहाँ ये जो शब्द हैं ये प्रश्नवाची शब्द हैं और
इसका तात्पर्य ये होता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए ही प्रयोग होंगे। इसका जो होगा विकल्प वो बी होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम चुनिए। अनिश्चयवाचक कौन सा है? वह भी नहीं है, कौन भी नहीं है, आप भी नहीं है, कुछ। ये अनिश्चयवाची सर्वनाम है आपका, ये निश्चय नहीं कर पा रहा है। आप शब्द है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक या निश्चय वाचक, तो ये आपका मध्यम पुरुषवाचक की श्रेणी में आएगा। सही उत्तर है इसका मध्यम पुरुषवाचक। दोस्तों, इसके बाद ये आपके इन प्रश्नों के उत्तर हैं। आप चाहें तो इनको आवश्यकता पड़ने पर देख सकते हैं। इससे आगे चलते हैं हम विशेषण में। विशेषण के कुछ ये प्रश्न हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो जैसा इसका नाम है विशेषण, विशेषण का मतलब विशेषता होना। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं या उसका बोध कराते हैं, वे आपके विशेषण कहलाते हैं। विशेषण, इसके विशेषण के प्रमुख कितने भेद हैं? तो इसके 4 भेद हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पहला प्रश्न आएगा आपका, गुणवाचक विशेषण क्या है, किसको कहते हैं? तो यहाँ जैसा कि इसका नाम है गुणवाचक, इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो विशेषता है ये गुणों से संबंधित है। और ये गुण क्या? दशा और भाव, काल, स्थान, आकार, समय या कोई रंग, ये सब जो हैं ये गुण और विशेषताएं हैं। जैसे कि अगर भाव में लें तो वीरता, कायरता, बलवान, दयालु, अच्छा बुरा, ये सब आते हैं, भाव के अंदर आते हैं। कितनी बहुत बहादुर आदमी है। काल, काल मतलब समय, अगला पिछला बीता हुआ, नया पुराना, ये काल में आ गया। इसके बाद में आता है आपका शहरी, स्थान के हिसाब से शहरी, ग्रामीण, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी। आकार के हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा, सुंदर, लंबा चौड़ा, मोटा, इस तरह से। समय के आधार पर प्रातःकालीन, मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक और इसके अतिरिक्त कोई रंग। तो ये आपका था गुणवाचक विशेषण। और अब हम जानेंगे अगले प्रश्नों को। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो परिमाणवाचक विशेषण, इसका उत्तर है वे शब्द जो संज्ञा की नाप तोल का बोध कराते हैं। परिमाण कहते हैं किसी मात्रा को, कितनी मात्रा में कुछ है, वे होते हैं आपके परिमाणवाचक विशेषण। और इसमें 2 प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, 2 किलो, 5 किलो, 10 लीटर, इस तरह से 4 मीटर, 6 मीटर। और अगला होता है आपका इसका अनिश्चयवाचक, इसमें कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कुछ, थोड़ा, बहुत, अधिक, इस प्रकार से। इसके बाद में आता है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं, ये संख्यावाची विशेषण होते हैं। अब इनमें भी 2 प्रकार के हैं, निश्चितवाची और अनिश्चितवाची। निश्चितवाची क्या हैं? ये संज्ञा की निश्चित क्या चाहिए संख्या को बताते हैं, 1, 4,
तीसरा दोनों, इस प्रकार से। पूर्णांकवाचक किसी संज्ञा की कोई भी संख्या हो गई। अपूर्णवाचक आधा, सवा, डेढ़, या पूर्णवाचक में आ गए। क्रमवाचक दूसरा, पाँचवां, आठवां आदि। आवृत्तिवाचक दोगुना, तिगुना, सौगुना। समुदायवाचक दोनों, तीनों, बीसों, इस प्रकार से। विभावाचक एक एक करके 10-10 घोड़े, इस प्रकार से। इसी में अगला आता है अनिश्चितवाची संख्यावाचक। इसमें संज्ञा की कोई निश्चित मात्रा, कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है सार्वजनिक सार्वनामिक, सार्वजनिक नहीं, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण जो हैं आपके, जो सर्वनाम संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दोस्तों, जो सर्वनाम संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह, यह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी, इत्यादि। तो दोस्तों, अभी हम ये विशेषणों के बारे में पढ़ रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, यह, वह, यह, वे। अनिश्चितवाचक सर्वनामिक विशेषण, कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो, सो, और प्रश्नवाचक में कौन, क्या। ये थे आपके विशेषण से संबंधित जानकारी के लिए प्रश्न। अब हम आते हैं विशेषण से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द संख्यावाची विशेषण है? तो देखो, यहाँ पर जो सवा है, ये संख्या में आता है, ये गिनती में आता है, सवा। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वो होगा पहला विकल्प, सवा। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण, जो विशेषता बताते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? तो हमने पढ़ा अभी कि विशेषण के 4 भेद हैं। निम्न में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो देखिए, छोटा बड़ा ये भी विशेषता बताता है, हरा पीला ये भी विशेषता बताता है, 2 3 ये भी विशेषता बताता है, लेकिन राम लक्ष्मण ये विशेषता नहीं बताता। तो यही हमारे लिए उचित विकल्प होगा। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब यहाँ पर भी देखिए, सज्जन, इसमें विशेषता है, दुर्जन में भी विशेषता है, सुकुमार में भी विशेषता है, लेकिन मानस में विशेषता नहीं है। तो इसके लिए ये भी जो है आपका विशेषण नहीं है, ये उचित शब्द है इसका। इसके बाद में कौन सा शब्द संख्यावाची विशेषण नहीं है? अब इसमें सवा, ये भी संख्यावाची में आता है, दोगुना ये भी संख्यावाची में आता है। अब ये 7 गलत लिखा हुआ है, ये 7 है, ये 7 लिखा हुआ है, क्षमा करना। और ये भी आपका संख्यावाची में आएगा, और ये चतुर, ये संख्यावाची में नहीं है, ये संख्यावाची विशेषण आपका नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 7वां प्रश्न है वो है, बूढ़ा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो बूढ़ा जो आता है, ये आपका आता है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण सर्वनाम या संज्ञा के लिए विशेषण का काम करने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम या संज्ञा के लिए विशेषण का काम करने वाले शब्द जो होते हैं वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण।
पांचों शब्द में कौन सा विशेषण है। तो पांचों का मतलब ये आ गया कि ये संख्यावाची में आ गया, ये संख्या है तो ये आपका हुआ संख्यावाची विशेषण। उसके बाद में आता है 7 लीटर दूध, ये मात्रा हो गई, परिमाण हो गया, तो ये है आपका परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों ये हमारे विशेषण से संबंधित प्रश्न थे, इनके जो उत्तर हैं आपको वो इधर मिल जाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो विषय है, जो हमारा विशेषण और सर्वनाम था, ये हम इसको यहीं पर संपन्न करते हैं। आपको यदि आवश्यकता हो तो आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आप आदेश करें, आपको हम बिना किसी शुल्क के PDF हम आपको उपलब्ध कराएंगे। नंबर हमारा ये है, आपके लिए मैं ये नंबर डाल देता हूँ और इस नंबर पर आप चाहें तो उपलब्ध कर सकते हैं। थ्री 0 7 4 9 7 6 1 3 3 0 और 7 4 ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो निःशुल्क भी प्राप्त कर सकते हैं PDF। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही हमारी कामना और प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।